नाज़रीन आदाब, रूबी चैनल के दोपहर खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद अनवारुल्लाह गौरी। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। म्यांमार में तशद्दुद हुनूज जारी, ताज़ा बुधमत हुजूम के हमले में 80 मकानात नजर आतिश, मुस्लिम महलुकीन की तादाद 5 तक जा पहुंची। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी अस्करियत पसंद दरअंदाजों और हिंदुस्तानी अफवाज के दरमियान झड़पें 10वें दिन में दाखिल। मोदी और चंद्रबाबू नायडू एक ही शहनशीन पर, एनडीए से दोस्ती बढ़ाने का खुला इशारा। मुस्लिम कायदीन व अवाम के दरमियान चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ शदीद नाराजगी की लहर। और गैर महसूब असासे-जात मामले में सदर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी जगन मोहन रेड्डी की नामपल्ली की खुसूसी सीबीआई अदालत में हाजिरी। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना नोट की इत्तला ने मुवाफिक व मुखालिफ तेलंगाना कायदीन व हामियों के दरमियान जारी तजस्सुस में मजीद इजाफा कर दिया है। जैसे ही ये इत्तला आम हुई कि तश्कील तेलंगाना पर मुसविदे की तकमील अमल में लाई जा चुकी है, इसके फौरी बाद मुवाफिक और मुखालिफ तेलंगाना कायदीन में एक हलचल मच गई। वाज़ेह रहे कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने मसला तेलंगाना पर फैसला सादिर करके तकरीबन 2 माह का अरसा गुजर चुका है, जिसके बाद इस मामले पर आज शाम 5 बजे मरकजी काबीनी इजलास मुनक़िद करने का फैसला किया है। चुनांचे इस अजलास में तेलंगाना की तश्कील पर मुज़ाकरात होंगे। गौरतलब है कि कांग्रेस हाईकमान ने तेलंगाना नोट पर राह हमवार कर दी है। ज़राए के मुताबिक कांग्रेस हाईकमान हैदराबाद के साथ 10 अजला पर मुश्तमिल तेलंगाना का क़याम अमल में लाने के मौक़िफ़ में है। लिहाजा दोनों खित्तों के कायदीन व हामियों के दरमियान पाए जाने वाली बेचैनी की कैफियत में इजाफा हो गया है। गैर महसूब असासे-जात मामले में सदर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी जगन मोहन रेड्डी नामपल्ली की खुसूसी सीबीआई अदालत में हाजिर हुए। क़ब्ल अजीज सख्त सिक्योरिटी के दरमियान जगन मोहन रेड्डी को नामपल्ली की खुसूसी सीबीआई अदालत में लाया गया। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता माह 23 सितंबर को सीबीआई अदालत ने जगन को मशरूत जमानत पर रिहा किया। ताहम जगन मोहन रेड्डी जमानत मिलने के बाद पहली दफ़ा अदालत में पेश हुए। तेलुगुदेशम पार्टी सदर चंद्रबाबू नायडू और वजारत उज़्मा के बीजेपी उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को एक प्रोग्राम में एक साथ शहनशीन पर देखा गया। इन इत्तलाआत के दरमियान तेलुगुदेशम एनडीए से खुर्बत इख्तियार कर रही है। नायडू ने इस प्रोग्राम में न सिर्फ साबिक अटल बिहारी वाजपेयी हुकूमत की तारीफ के पुल बांधे, बल्कि नरेंद्र मोदी और गांधी जी के दरमियान ये कहकर मुमासिलत पैदा करने की कोशिश की कि दोनों का ताल्लुक रियासत गुजरात से है। कॉलेज तलबा के लिए मुनक़िदा इस प्रोग्राम में रुकन राज्यसभा राम जेठमलानी भी मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए नायडू ने कांग्रेस की ज़ेर क़यादत यूपीए हुकूमत को मुल्क की माशी तरक्की में इन्हितात और रुपये की कदर में गिरावट के लिए जिम्मेदार ठहराया। इन्होंने कहा कि कांग्रेस को 2014 के इंतखाबात में शिकस्त देने की ज़रूरत है, बसूरत दीगर हमें और इन मुश्किलात को बर्दाश्त करना होगा। नायडू 1999 से 2014 तक आंध्र प्रदेश की तरक्की की मिसाल दिया करते थे और 2004 के बाद गुजरात की तरक्की की बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि मुल्क में गैर कांग्रेसी हुकूमत बनाने में तेलुगुदेशम का अहम रोल रहा है। अपनी तकरीर के दौरान चंद्रबाबू नायडू ने ऐसे कई इशारे दिए जिनसे इन क़यास आराइयों को तक़वियत मिली है कि तेलुगुदेशम 2014 में दोबारा एनडीए में शामिल हो जाएगी। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि कांग्रेस को शिकस्त देने का वक्त आ गया है। इन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने ऑर्डिनेंस के मसले पर जो बयान दिया है वो एक ड्रामा है। गुज़िश्ता हफ्ते तक भी राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई तबसरा नहीं किया था, अब अचानक वो ऑर्डिनेंस वापस लेने की बात कर रहे हैं। हैरत अंगेज़ बात यह है कि जहां एक तरफ सदर तेलुगुदेशम एन चंद्रबाबू नायडू ने साबिक़ एनडीए हुकूमत और नरेंद्र मोदी के दौरे हुकूमत में गुजरात की तरक्की की सताइश की, वहीं नरेंद्र मोदी ने अपनी मुख्तसर तकरीर में चंद्रबाबू नायडू का कोई ख़ास तस्करा भी नहीं किया।
वाज़ेह रहे कि चंद्रबाबू नायडू ने हालिया तेलंगाना के मसले पर अपने दौरा दिल्ली के मौके पर सदर बीजेपी राजनाथ सिंह से मुलाकात की थी, जिसके साथ ही सियासी हलकों में तेलुगु देशम के एनडीए में शामिल होने की ख़यास आराइयाँ शुरू हो गई हैं। ताहम बीजेपी ने अभी तक इस मसले पर कोई वाज़ेह इशारा नहीं दिया है कि वो तेलुगु देशम को एनडीए में शामिल करने में दिलचस्पी रखती है। तेलुगुदेशम पार्टी लीडर और रुकने असेंबली पी केशव ने आज इल्जाम लगाया है कि रियासत में सदर राज नाफिज करने 10 जनपथ में साजिश रची जा रही है। टीडीपी रुकने असेंबली ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस हाईकमान रियासती कांग्रेस में गिरोहवारियत को हवा दे रही है ताकि रियासत को तकसीम करने में मदद मिले। केशव ने पेश ख्यासी की कि वाईएसआर पार्टी की जानिब से मुनक़िद की जाने वाली मुजव्विज़ा समख्या आंध्रा शंकर ओम रैली नाकामी से दो चार होगी। इन्होंने रियासत के अरकान पार्लियामेंट और मरकजी वज़रा से मरकजी हुकूमत का बाइकाट करने और कारकर्दगी बंद कर देने का मुतालबा किया। महकमे मौसमियात ने आइंदा 48 घंटों के दौरान साहिली आंध्र प्रदेश व तेलंगाना के अजला में मौसलाधार बारिश की पेशकयासी की है। साहिली आंध्रा के अजला श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, मशरकी व मगरबी गोदावरी और तेलंगाना के अजला आदिलाबाद, करीमनगर, वरंगल, खम्मम और नलगुंडा में आइंदा 48 घंटों में मौसलाधार बारिश की पेशकयासी की गई है। इस मुद्दत के दौरान रायलसीमा के चंद मुकामात पर भी बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। हैदराबाद और मज़ाफ़ात में मतला आइंदा 2 दिन तक जुज़वी तौर पर अबरालूद रहेगा। आज़म तरीन और अक़ल तरीन दर्जे हरारत बतरतीब 32 और 23 डिग्री सेल्सियस रहेगा। फौज ने सुप्रीम कोर्ट में एतराफ़ किया है कि सदर जमहूरिया के बॉडीगार्ड्स का ओहदा सिर्फ हिंदुओं, राजपूतों, हिंदू जाटों और जाट सिखों के लिए खुला है। फौज ने कहा कि ऐसा खालिसतन कारगर ज़रूरत की बुनियाद पर किया गया है और इसमें कोई इम्तियाज़ या मजहबी बुनियाद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करदा हलफनामे में फौज ने इस इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया कि कोई भी तखर्रुर मजहब और ज़ात पात की बुनियाद पर किया जाता है। इन्होंने कहा कि राष्ट्रपति भवन की बाज़ रस्मी जिम्मेदारियाँ मुश्तरका ख़त, जसामत और हुलिये का तकाजा करती हैं। तेलंगाना नोट पर मुवाफिक आंध्रा कायदीन में नाराजगी पाई जाने लगी है। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट अनंत रामी रेड्डी ने तेलंगाना मुसवदे की तैयारी के ऐलान पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए यूपीए ज़ेर क़यादत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया कि कांग्रेस पार्टी फिर एक मरतबा एक बयान से इन्हिराफ कर रही है। इन्होंने याद दहानी करवाई कि क़ब्ल अज़ी कांग्रेस पार्टी हाई कमांड ने एंटोनी कमेटी की रिपोर्ट के बाद तेलंगाना नोट काबीना में पेश करने का तयख़ुन दिया था, लेकिन कांग्रेस हुकूमत अपने तयख़ुनात के बरअक्स तश्कील तेलंगाना पर कार्रवाई कर रही है। लिहाजा अनंत रामी रेड्डी ने मुखालिफ तेलंगाना कायदीन से अपील की कि वो तेलंगाना नोट को मुतारिफ कराने के अमल को रोकने के लिए फौरी इक़दामात करें। ఎందుకంటే దాదాపుగా కూడా 60 రోజులకు 63 రోజుల నుంచి కూడా సీమాంధ్ర ప్రజలందరూ కూడా రోడ్లపైన ఉండేసి కూడా అనేకమైన కూడా ఉద్యమంలో కూడా పాల్గొంచుకుంటూ ఉన్నారు. మాకు అన్యాయం జరుగుతుందని చెప్పి అలాగే పార్లమెంట్ సభ్యులుగా కావచ్చు, కేంద్ర మంత్రులు కానీ, రాష్ట్రంలో ఉన్న శాసనసభ్యులు, తర్వాత మంత్రులు అందరూ కూడా दीनी मदारिस में सरकारी इमदाद ने बेशतर मदारिस के इंतजामिया को नाराज कर रखा है और उन्हें सरकारी इमदाद एक साजिश नजर आ रही है। चुनांचे चारशंबे के रोज़ उर्दू घर में मुनक़िदा इजलास में बेशतर दीनी मदारिस के ज़िम्मेदारों ने शिरकत करते हुए दीनी इदारों में हुकूमत के दखल अंदाजी के खिलाफ सख्त नाराज़गी का इजहार किया और सरकार के इस तर्ज़ अमल को नाकाबिल क़बूल करार दिया है। मज़कूरा इजलास में दीनी मदारिस के ज़िम्मेदारों ने इस बात पर जोर दिया कि रियासती हुकूमत मदरसों की कारकर्दगी में सरकारी इमदाद की आड़ में मदाखलत ना करे, क्योंकि इन्होंने सरकारी इमदाद से दीनी मदारिस की खिदमत मुतासिर होने का खदशा ज़ाहिर किया है। इस मौके पर मुफ्ती मोहम्मद हसनुद्दीन, मुफ्ती वसीम अहमद अशरफी व दीगर भी मौजूद थे। मगरबी म्यांमार में तशद्दुद की लहर के बाद खौफजदा मुस्लिम खानदान जंगलात में पनाह लेने पर मजबूर हुए हैं और ऐसे वक्त जबकि मुल्क के सदर मुनक़सिम इलाके का दौरा कर रहे हैं, वहीं मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद की नई लहर शुरू हो गई है।
जबकि ताज़ा तसादुम में 4 नाशें दस्तयाब होने के बाद मरने वालों की तादाद 5 हो गई है। साहिली शहर थंडावे के करीब एक 94 साला खातून समेत 4 मुसलमानों को बुद्धिस्टों के हुजूम ने हलाक कर दिया और दर्जनों मकानात को आग लगा दी। दाएं बाजू ग्रुप्स का कहना है कि सिर्फ थैनसीन गुज़िश्ता साल यहां फूट पड़ने वाले फसादात के बाद पहली मर्तबा इलाके का दौरा कर रहे हैं। ताहम इन्होंने यहां बुद्धिस्टों और मुसलमानों के दरमियान नफरत को दूर करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया और सैकड़ों मुसलमानों को इनके इलाकों से निकाल दिया गया है और वो सिक्योरिटी फोर्सेस के मुहासरे में आर्जी कैंपों में पनाह लिए हुए हैं, जहां बुनियादी सहूलतें ना होने के बराबर है। थैनसीन ने दोनों फ़िरक़ों के मजहबी कायदीन से मुलाकात की। अगरचे इससे पहले भी सूबा राखीन में फ़िरक़ा वाराना तशद्दुद की सदर थीन मजम्मत कर चुके हैं, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने खातियों को गिरफ्तार करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, जिसकी वजह से वक्त ब वक्त मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद का सिलसिला जारी है। मीडिया से बात करते हुए थैनसीन ने दोनों फ़िरक़ों के कायदीन के लिए जारी करदा एक बयान में कहा कि मजहबी आज़ादी का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, जबकि म्यांमार अपने शहरियों को मुकम्मल आज़ादी देता है। थंडावे के शुमाल में तकरीबन 20 किलोमीटर दूर थाबियो चैन में 700 फसादी जो तलवारों और लाठियों से लैस थे सड़कों पर उतर आए और इन्होंने 94 साला खातून को चाकू मार कर जख्मी कर दिया और 70 ता 80 मकानों को नजर आतिश कर दिया। जबकि मुसलमानों ने बताया कि हमलावरों ने मौजे में मौजूद एक छोटी मस्जिद को भी नजर आतिश कर दिया। वाज़ेह रहे कि इस तशद्दुद में सैकड़ों मुसलमान हलाक और 1,40,000 मुसलमान अपने घर बार छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। Government will never tolerate that kind of communal violence to happen again. That was very clearly stated by the president. So we will take necessary measures to stop that kind of violence. हिंदुस्तानी सिपाहियों को तकरीबन 30 ता 40 दहशतगर्दों के साथ ज़बरदस्त लड़ाई का सामना है और ऐसा शुबा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी फ़ौज के खुसूसी सिपाही ख़ते क़ब्ज़ा के उस पार से जम्मू कश्मीर में दरअंदाजी की एक बड़ी कोशिश के बाद कीरान सेक्टर में छुपे हुए हैं। कीरान सेक्टर में इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन के दौरान 5 सिपाही जख्मी हुए। ये ऑपरेशन पिछले 9 दिनों से जारी है। तकरीबन 30 ता 40 दहशतगर्दों ने 24 सितंबर की रात लाइन ऑफ कंट्रोल के कई पॉइंट्स में दूरअंदाजी की कोशिश की। फौज के 15 कॉर्पस के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि ये कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा कि आया पाकिस्तानी फ़ौज अस्करियत पसंदों को भेजने की कोशिश में मसरूफ़ है। इन्होंने कहा कि इस बात के ठोस इशारे मिले हैं कि बाज़ खुसूसी सिपाही इनमें शामिल हैं। जनरल सिंह ने इन इत्तलात को मुस्तरद कर दिया कि दूरअंदाजों ने इस सेक्टर में एक गांव या चौकी पर कब्जा कर लिया है। जम्मू खित्ते के किश्तवाड़ में अगस्त में 2 दिन के तशद्दुद के दौरान 3 अफराद हलाक हुए और दीगर 65 जख्मी हो गए। ये इत्तला नेशनल पैंथर्स पार्टी के मेंबर बलवंत सिंह मनकोटिया को असम्बली में तहरीरी जवाब के दौरान वजीर इंचार्ज उमूर दाखिला सज्जाद अहमद ने दी। ताहम इस सवाल पर बहस नहीं हो सकी क्योंकि स्पीकर मुबारक गुल ने वक्फा सवाल मुअत्तल कर दिया और रियासत में हालिया हलाकतों पर बहस की इजाज़त दी। तहरीरी जवाब में बताया गया कि जो 3 अफराद किश्तवाड़ के अगस्त तशद्दुद के दौरान हलाक हुए, इनके नाम अरविंद भगत, बशीर अहमद और लिसा खंडे है। 9 और 10 अगस्त को तशद्दुद हुआ जिसमें दीगर 65 अफराद जख्मी हुए। इनमें से 58 जख्मियों को उसी दिन मरहम पट्टी के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया और सिर्फ 7 जख्मियों को मजीद इलाज के लिए अस्पतालों में भेजा गया। तहरीरी जवाब में बताया गया कि हर केस में 5 लाख रुपये की एक्स ग्रेशिया रिलीफ मंजूर की गई, जैसा कि डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ ने इतला दी है। इस तशद्दुद में इमलाक का नुकसान 13 करोड़ 86 लाख रुपये का हुआ। वैसे अब भी हुकूमत के मुकर्रर करदा मियारों के मुताबिक इंतज़ामिया माली नुकसान का हतमी अंदाज़ा लगाने में मसरूफ़ है। एक सुबुकदोश जज की क़यादत में इंक्वायरी कमीशन बनाया गया है जिससे इस वारदात की इंक्वायरी कराई जा रही है। वाज़ेह रहे कि किश्तवाड़ में तशद्दुद का मामला पार्लियामेंट में भी उठाया गया था। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर।
म्यांमार में तशद्दुद हुनूज जारी, ताज़ा बुधमत हुजूम के हमले में 80 मकानात नजर आतिश, मुस्लिम महलुकीन की तादाद 5 तक जा पहुंची। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी अस्करियत पसंद दरअंदाजों और हिंदुस्तानी अफवाज के दरमियान झड़पें 10वें दिन में दाखिल। मोदी और चंद्रबाबू नायडू एक ही शहनशीन पर, एनडीए से दोस्ती बढ़ाने का खुला इशारा। मुस्लिम कायदीन व अवाम के दरमियान चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ शदीद नाराजगी की लहर। और गैर महसूब असासे-जात मामले में सदर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी जगनमोहन रेड्डी की नामपल्ली की खुसूसी सीबीआई अदालत में हाजिरी। रूबी चैनल के दोपहर खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए सैयद अनवारुल्लाह गौरी को और रूबी चैनल की सारी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।